हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आज का जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या होता है कि आरटीपीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोरोना वायरस की जांच करते हैं, यानी कि उसको हम मैच करते हैं, यानी कि उसको हम पहचानते हैं कि यानी कि किसी पर्सन के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है, कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में, हम किससे पता करेंगे? आरटीपीसीआर से। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर से होता है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस का टेस्ट सिर्फ एक ही मेथड से होता है, इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, इससे भी हमको पता चल सकता है। यानी कि दूसरा एक मेथड है ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा, जब कभी भी आप दवाखाने में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरह से एक डब्बी होती है, उसको उंगली में डालते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पर पल्स रेट, वहाँ पर परफ्यूजन इंडेक्स, ये सब चीज़ें बता देता है और उसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड क्या है? सीटी स्कैन। बट दूसरे जो मेथड्स है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, यानी कि नुकसान है, पता नहीं चलता, ठीक से गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जो सबसे एक्यूरेट मेथड है वो कौन सा है? आरटीपीसीआर। उसका फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये देखो गौर से, टुकुर टुकुर, ये हमारे पास है कोरोना वायरस। ठीक है, छूना नहीं इसको, दूर से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी बोल के इससे दूर रहना। ठीक है, यस। अभी देखो यहाँ पर जो कोरोना है, कोरोना के पास जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और हम ह्यूमंस के अंदर यानी कि हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। बायोलॉजिकल टर्म में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड से? ठीक है, पहचान पत्र। जैसे कि मान लो कोरोना वायरस में क्या है हमारे पास? आरएनए, और हमारे ह्यूमंस के अंदर वो होता है डीएनए। आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, यानी कि इस तरह से पेचक खाया हुआ डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, और ये कैसा है? सिंगल हेलिक्स। और जो जब सिंगल हेलिक्स को मिला लेते हैं उसको बोलते हैं डीएनए, और एक सिंगल हेलिक्स रहा तो उसको बोलते हैं आरएनए। ठीक है, अभी देखो आरटीपीसीआर में क्या होता है, इस कोरोना वायरस का हम जांच करते हैं, यानी कि अगर मेरे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है तो ये बता देगा पॉजिटिव रिपोर्ट, अगर मेरे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस नहीं है तो बता देगा निगेटिव रिपोर्ट। बट कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, स्टेप्स क्या है इसके, क्या क्या एडवांटेज है और किस तरह से किया जाता है, ये सब देखेंगे। ओके, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों में क्या होता है कि कोई एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, मेले में खो जाता है। मेले में खो जाने के बाद क्या होता है, बाद में कई दिनों के बाद, बड़ा होने के बाद वो क्या होता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, तो माँ क्या होती है, रोती है, मेरा बच्चा बोल के। ठीक है, वो माँ की भावनाओं से उसको पता चल जाता है, बट ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है कि यानी कि पर्टिकुलर वो बच्चा अपने पेरेंट्स का बच्चा है कि नहीं, वो मैच कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? डीएनए टेस्ट। या फिर जब कभी भी हॉस्पिटल में 2 बच्चे अदला बदली हो जाते हैं, ठीक है, इधर से उधर हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा। यानी कि बच्चे का डीएनए और पेरेंट्स का डीएनए दोनों का अगर मैच हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या कराते हैं, उसको बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर के थ्रू हम कर सकते हैं, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दो, वहां पर क्या होगा, पता चल जाएगा इस तरह से। ठीक है, यानी कि मैच हो गया। वैसे ही यहाँ पर जो है, ठीक है, बट सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारे पास, यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारे पास आरएनए है। क्या है हमारे पास कोरोना वायरस में? आरएनए, यानी कि कोरोना वायरस के अंदर आरएनए है। और हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास जांच कर नहीं कर सकते हम। कोरोना वायरस में आरएनए है और आरएनए की मैचिंग हम करा नहीं सकते, आरएनए की जांच नहीं करा सकते। हम सिर्फ किसकी करा सकते हैं? डीएनए। किसी के अंदर डीएनए है और उसका डीएनए दूसरे से मैच करा सकते, सेम है कि नहीं पता करा सकते। ठीक है, यस। अभी देखो यहाँ पर जो है, यानी कि हमको आरएनए को सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, हमारे पास टेक्निक नहीं है आरएनए को चेक करने के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस आरएनए को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? डीएनए के अंदर, और उस डीएनए का मैचिंग करा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से, अच्छा, बट हमको क्या चाहिए? डीएनए से आरएनए नहीं चाहिए, ऑलरेडी है कोरोना वायरस के अंदर, ऑलरेडी आरएनए है, बट हमको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। अच्छा, इस प्रोसेस का उल्टा करा दो। क्या करा देंगे? उल्टा करा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अभी देखो जब कोरोना वायरस आया था 2019 में, कहां पर चाइना में। कहां पर? चाइना में। तो चाइना ने क्या किया था, उसकी जांच कर लिया था और उसकी फोटोकॉपी बना लिया था। क्या किया था? उसकी फोटोकॉपी बना लिया था, और वो फोटोकॉपी पूरे कंट्रीज को सेंड कर दिया था उसने कि भाई तुम डाउनलोड करके रख लो, अगर तुम्हारे कंट्री में आता है कोरोना वायरस तो ये तुम फोटोकॉपी देखकर, यानी कि वो जो वहाँ पर कोडिंग है, वो कोडिंग को देखकर कंप्यूटर में, और ये जो कोरोना वायरस की कोडिंग अगर मैच हो जाती है, यानी कि कोरोना वायरस है। इस तरह से चाइना ने क्या किया था, पूरे कंट्रीज को फाइल फॉरवर्ड कर दिया था और वहाँ पर कंप्यूटर में सेव कर लिए थे हमने। इंडिया वालों ने भी, ईरान वालों ने भी,
अफगानिस्तान वालों ने भी, और वहाँ पर क्या है यूएसए, सब ने, कनाडा वालों ने, ठीक है, इस तरह से सेव कर लिया था। अभी देखो वहाँ पर जब कभी भी उस तरह की फोटो कॉपी मैच हो जाएगी, यानी कि हमने आरएनए को कन्वर्ट किया किसके अंदर, डीएनए में। अब हम क्या करा सकते हैं, मैचिंग करा सकते हैं, ठीक है। मैचिंग कैसा कराएंगे, क्योंकि चाइना ने जो फोटो कॉपी भेजी और इंडिया में अगर किसी के अंदर कोरोना वायरस मिलता है, यानी कि शंकाएं है, यानी कि चांसेस दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मैच करा देंगे। जैसे क्या होता है पुलिस स्टेशन में, क्या होता है कोई मुजरिम भाग जाता है या कोई जुर्म करता है तो उसकी फोटो क्या कराते हैं, हर जगह चिपका देते हैं, यानी कि इस तरह का, या पेपर में भी ऐड डाल देते, इस तरह का कहीं फोटो वाला आदमी आपको दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दे या पुलिस को फोन कर दे, आपको 50,000 की बख्शिश मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब कभी कोई मुजरिम दिखता है तो हम क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, भाई इस तरह से मैच हो गया, ठीक है। यानी कि हम पेपर में जो फोटो होती है और मुजरिम जो घूम रहा है सड़क पे, दोनों को मैच करा देते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर घूम रहा है और हमारे पास जो चाइना ने भेजी हुई फोटो कॉपी डीएनए की, दोनों को मैच करा दिया। अगर दोनों को मैचिंग हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव पेशेंट है। बट होते कैसा है, ठीक है, होता कैसा है ये समझो। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक स्टिक होती है, यानी कि बर्ड्स जो कान में करते थे वो अब नाक में कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस यही है। अब वो बर्ड्स को क्या करेंगे, नाक में तरह के डाल के वहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सलाइवा, क्या करेंगे, सलाइवा सैंपल लेंगे और सलाइवा सैंपल को पैक करके वहाँ पर क्या करेंगे, कोविड सेंटर को भेजेंगे। कोविड सेंटर को भेजने के बाद क्या हुआ, हमारे पास से क्या लिया उसने, क्या लिया, सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या है, सलाइवा के अंदर है कोरोना वायरस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए। उस आरएनए को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, डीएनए में। किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में, ठीक है। मशीन में ही होता है, फिर उसको कहाँ पर डालेंगे, फिर से मशीन में डालेंगे, वो होता है पीसीआर मशीन, ठीक है। इस तरह से मशीन में डालने के बाद वहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग, यानी कि मशीन के अंदर फोटो कॉपी ऑलरेडी है, वो फोटो कॉपी और ये डीएनए की फोटो कॉपी मैचिंग कराना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फोटो कॉपी मैच हो जाती है तो यानी कि कोरोना है, अगर फोटो कॉपी नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, यानी कि कोरोना वायरस नहीं है, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट, ठीक है। अभी देखो बट होते किस तरह से, यहाँ पर आपने देखा होगा जिस किसी का भी नहीं यहाँ पर कोरोना टेस्ट कराते तो वहाँ पर सीटी वैल्यू आती है, ठीक है। जिस किसी में पॉजिटिव आता है, यानी कि हम पूछते हैं कि भाई कितना है, कितना है, यानी कि उसकी सीटी वैल्यू कितनी है, यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड कितना है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड से पता चलता है कि यानी कि उसके बॉडी में कितना इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि उसके अंदर कोरोना वायरस कितना है, कम तादाद में, यानी कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इस तरह से ये तो समझ गया आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट अब देखो मशीन के अंदर क्या होता है, पीसीआर मशीन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। वो रिपोर्ट जो आती है इसी तरह से आती है, यहाँ पर करके इस तरह से ग्राफ आएगा, ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है, ओके। अभी देखो यहाँ पर, यानी कि देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज किया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि वहाँ पर जो डीएनए है, जो हमने कोरोना जो सैंपल से, सलाइवा के सैंपल से जो डीएनए निकाला है, उसका क्या कराते हैं, चेन बनाई जाती है। क्या करते हैं, चेन बनाई जाती है, यानी कि मशीन में इसको घुमाते हैं, मशीन में उसको घुमाते हैं, उस सैंपल को घुमाते हैं। अभी क्या होता है, देखो साइंटिस्ट ने बोला है कि आपको क्या करना है, मशीन को 35 बार घुमाना है। मशीन को क्या करना है, 35 बार, यानी कि पूरी मशीन को लेकर इस तरह से नहीं घुमाना है। मशीन के अंदर जो साइकिल हो रही है, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस को 35 बार करना है, ठीक है। साइंटिस्ट ने वो लिमिट डिसाइड कर दी, कितनी, 35, ठीक है। वो 35 बार आपको उसको क्या करना है, घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, ठीक है। अगर 35 बार घुमाने में अगर आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जा रहा है, 35 के अंदर अगर आपको मिल जा रहा है, 35 साइकिल घुमाए तक अगर आपको पॉजिटिव आ जा रहा है, यानी कि रिपोर्ट ट्वीट कर रही है मशीन, यानी कि वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी देखो यानी कि लिमिट कितना है, 35। अगर 35 साइकिल घुमाने के बाद भी अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से किसी का यहाँ पर आ गया समझो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ गया किसका, 25 आ गया, यानी कि उसका कोरोना जो है पॉजिटिव है। कैसा है, कोरोना पॉजिटिव। अगर 35 के पार जा रहा है, 40 आ गया या 45 आ गया या 60 आ गया, तो यानी कि उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। उतना तो घुमाते ही नहीं है, बट 35 के पार चला गया, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट है। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, इस वैल्यू को बोलते हैं साइकिल
थ्रेशोल्ड, ठीक है, यानी कि बाबा कितने साइकिल घुमाने पर हमको कोरोना वायरस मिला, उसको क्या बोलेंगे, साइकिल थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये वैल्यू बताता है कि यानी कि कोरोना का लोड कितना है बॉडी के अंदर, यानी कि कोरोना कितना भर के, यानी कि बॉडी के अंदर कितना भर के, यानी कि कितना भरा हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है अगर उसके बॉडी में कोरोना वायरस आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, कोरोना वायरस कम रहेगा, यानी कि अब क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन होगा, अपनी आबादी बढ़ाएगा वो, ठीक है, आबादी बढ़ाएगा, यानी कि बाद में एक फेज आता है जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा होगा, फिर बाद में क्या होता है कि रिकवरी पीरियड, मेडिसिन लेते हैं हम, प्रिकॉशंस लेते हैं और वहाँ पर इलाज करते हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस कम होता है। यानी कि अगर कोरोना की बात करूँ, ठीक है, कोरोना सबसे पहले क्या होता, बॉडी में कम था, फिर एकदम से बढ़ता गया, फिर एकदम से कम हो गया, ठीक है, यानी कि इनिशियल पीरियड है, ये फाइनल है और यहां पर मिडल, ठीक है, मिडल में सबसे पहले क्या होगा, जब इन्फेक्शन होगा तो कोरोना कम रहेगा बॉडी के अंदर, जब कोरोना बॉडी के अंदर आ जाएगा तो अपनी आबादी बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कोरोना यहाँ पर बढ़ते जाएगा, फिर आपने क्या किया, मेडिकेशन लिया तो वहां पर क्या हुआ, रिकवरी पीरियड आया और वहां पर फाइनल में क्या होगा, कम हो गया, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो जो साइकिल थ्रेशोल्ड है, साइकिल थ्रेशोल्ड यानी कि सीटी, ठीक है, सीटी में और इसमें रिवर्स है, ठीक है, यानी कि इसका इनवर्स रिलेशन है, जितना कम सीटी वैल्यू, यानी कि जितना कम सीटी वैल्यू, किसी के अंदर 4, 5, 6 इस तरह से रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कोरोना है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस उसके अंदर बॉडी में ज्यादा है। अगर किसी का सीटी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि सीटी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर कोरोना का लोड कैसा है, कम है, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सीटी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोरोना लोड, ठीक है, यानी कि जो सीटी वैल्यू है, सीटी वैल्यू, अगर सीटी वैल्यू ज्यादा यानी कोरोना लोड कम, सीटी वैल्यू कम यानी कोरोना लोड ज्यादा, ठीक है। कोरोना लोड यानी कि बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में, कितने नंबर्स में कोरोना प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, कोरोना लोड। अगर सीटी वैल्यू कम है यानी कि वहां पर दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है, सीटी वैल्यू, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी के अंदर सीटी वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर सीटी वैल्यू कम यानी कि उसके अंदर कोरोना लोड ज्यादा, यानी कि उसके अंदर कोरोना वायरस ज्यादा है, और जिसके अंदर सीटी वैल्यू ज्यादा, उसके अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस कम रहेगा, ठीक है। सीटी वैल्यू ज्यादा, कोरोना वायरस कम, अगर सीटी वैल्यू कम, कोरोना वायरस ज्यादा, इस तरह से इनवर्स रिलेशन रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये क्या होगा, हमारे पास आरटीपीसीआर हो गया, इस तरह से होता है और पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट्स आती है हमारे पास। नेक्स्ट जो है देखो, दूसरा जो होता है ऑक्सीमीटर से किस तरह से पहचाने कि किसी के बॉडी में कोरोना वायरस है या नहीं है, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीमीटर जो होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीमीटर, इसको बोलते हैं पूरा पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह से एक डिवाइस होता है, बराबर, उसको क्या करते हैं यहाँ पर, उसको क्या करते हैं, हमारे फिंगर्स में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में यहाँ पर होता है SpO2 और यहाँ पर होता है पल्स रेट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है। SpO2 फॉर एग्जाम्पल मान लो 94 है, पल्स मान लो यहाँ पर 70 है, इस तरह से क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि फिंगर्स में डालते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन में जो होता है SpO2 यानी कि सैचुरेटेड पल्स, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज जो होता है, ठीक है, अगर किसी के अंदर 94 से ज़्यादा है, 94% से ज़्यादा, यानी कि वो ठीक है, बराबर है, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 94 के अंदर किसी पर्सन के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर में अगर 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है, यानी कि उसके अंदर दिक्कत की बात है, कहीं ना कहीं उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई ना कोई अटैक कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो पल्स होता है, ठीक है, पल्स जो होता है, पल्स बोला जाता है 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, कितना, 60 से 90 के बीच। अगर 60 से कम हो रहा है यानी कि वहाँ पर भी दिक्कत की बात है, ठीक है। अगर 90 से ऊपर भी हो रहा है यानी कि उसको हाइपरटेंशन या फिर इस तरह से कोई ना कोई वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी कि अगर 60 से 90 के बीच में यानी कि बराबर है। अगर 94 के नीचे आ रहा है
जैसे कि 80 है, 85 है, यानी कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, यानी कहीं ना कहीं उसके जो सांस लेने का जो यहाँ पर जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर समझ सकते हैं। ये भी जिस किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, यानी कि कोरोना वायरस जो है मेन जो वहाँ पर अटैक हो रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो रहा है, और उससे पता चल जाता है अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस है उसके अंदर, इससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी जो होता है यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या क्या लें, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या लें और घर पर इसका किस तरह से इलाज करें, वो सब चीज़ें जो है अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है बॉयल एग खाना है, ठीक है। बॉयल एग में क्या होता है कि वहाँ पर जिंक होता है, और जिंक जो होता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमको क्या है, एंटीबॉडीज जो बॉडी में जो प्रिपेयर होते हैं वो जिंक से होते हैं, ठीक है। और जिंक जो होता है हमको हेल्प करता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कोई ठंडे चीज़ें खाना नहीं है और ठंडे एटमॉस्फेयर में रहना नहीं है, ठीक है। जिसको अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं कि यानी कि सर्दी, बुखार, खांसी, इस तरह से अगर आपको सिम्टम्स है तो आपने ना ठंडी चीज़ खाना है ना ठंडे एटमॉस्फेयर में यानी कि ठंडे वातावरण में आपको रहना नहीं है, ठीक है। यानी कि आप प्रिकॉशन करेंगे और आप क्या करेंगे, हर घंटे या 2 घंटे को गर्म दूध, थोड़ा क्यों नहीं होता इतना सा, आप पीते रहेंगे। उससे क्या होगा, आप तो एक बॉडी में आपके आयरन और कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर आपका गला गर्म रहेगा, ठीक है। और आपको क्या है, साथ ही साथ गर्म पानी पीना है। गर्म पानी यानी कि एकदम उबला हुआ पानी नहीं, बल्कि आपको कुनकुना पानी का ही पीना है, ड्रिंक करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जितना हो सका विटामिन सी आप लेने की कोशिश करो। विटामिन सी कहाँ से आएगा, संतरा, नींबू या फिर ऑरेंज है, यहाँ से मिल जाएगा। आंवला है, एक आंवले में 7 संतरे या 7 नींबू की शक्ति होती है, ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, विटामिन सी यानी कि मल्टीविटामिन आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं, जिंक के साथ ले। और उसके बाद जो है वहाँ पर पानी जितना हो सके शादी पे, जितना ज़्यादा पानी पीएंगे उतना फायदेमंद। अगर किसी के अंदर बॉडी के अंदर कोरोना वायरस पेशेंट के अंदर अगर बॉडी में पानी की कमी होगी यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वो तो मर ही गया समझो। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो यानी कि वो लड़ ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सका अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स है उसको जितना हो सके पानी पिलाने की कोशिश करो। ओके, यस, ये हो गया।